मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। कहने को तो वो किसान था, लेकिन खेती के लिए उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वह दिन में दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता और रात में अपने दरवाजे पर बैठकर लोगों के फटे पुराने जूतों की मरम्मत करके किसी तरह अपने परिवार की जीविका चलाया करता था। दूसरों के लिए काम करते रहने के कारण उस गरीब को लोग दास कहकर बुलाया करते थे। उसके मन में ईश्वर के प्रति अपार प्रेम था, इसीलिए वो जब भी काम शुरू करता अपने सामने रखे बर्तन के पानी को माँ गंगा जी मानकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता। हे गंगा माँ, मुझ गरीब का प्रणाम स्वीकार करो, माँ सबका कल्याण करो। इतना कहकर वो अपना काम शुरू कर देता। दास इतना ज़्यादा मेहनती था कि पूरी रात कब बीत जाती उसे पता ही नहीं चलता था। इसी तरह एक रात जब दास अपना काम कर रहा था तो सुबह होने को थी। उसी समय वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। अरे दास, क्या कर रहे हो? आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन अपने गुरु की पूजा की जाती है और गंगा स्नान करके दान पुण्य भी किया जाता है। क्षमा करें पंडित जी, यदि आप बुरा ना माने तो एक निवेदन है आपसे। हटो हटो, पीछे हटकर बोलो, क्या बात है? पंडित जी, हम तो अछूत हैं, क्या आप हमारा एक सिक्का गंगा जी को दान कर देंगे? तुम्हारा दान भला गंगा जी कैसे लेंगी? तुम तो अछूत हो। पंडित जी की व्यंग भरी बातें सुनकर दास की आंखों में आंसू आ गए और उसने विनम्रता पूर्वक पंडित जी से फिर आग्रह किया। ठीक है पंडित जी, आप गंगा जी से पूछ लीजिएगा, यदि वो हमारा दान स्वीकार करें तब उनकी इच्छा होने पर ही हमारा दान उन्हें भेंट करिएगा। और दास ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने पात्र में रखे पानी की ओर देखकर जय गंगा मैया बोलकर अपना सिक्का पंडित जी को दे दिया। अच्छा दास, अब मैं चलता हूँ। गंगा जी के किनारे पहुंचकर पंडित जी ने स्नान किया, फिर वापस अपने घर की ओर चल दिए। तभी उन्हें याद आया कि दास ने भी एक सिक्का गंगा जी को दान करने के लिए दिया है। इसलिए वो फिर से गंगा जी के पास पहुंचे और दास द्वारा दिया हुआ सिक्का बाहर निकालकर गंगा जी से कहने लगे, हे गंगा माँ, हमारे गांव के एक दास ने आपके लिए ये सिक्का दान में दिया है, उसकी भेंट स्वीकार करें। पंडित जी के इतना कहते ही गंगा जी में जोर की लहरें उठने लगी, जिसे देखकर पंडित जी डर गए। इतने में वहां गंगा जी स्वयं प्रकट हुई और पंडित जी से बोली, डरो नहीं, लाओ, हमारे दास जी ने जो दान दिया है हम उसे दिल से स्वीकार करते हैं। और गंगा जी ने दास द्वारा दिया हुआ दान पंडित जी से ले लिया। इसके बाद पंडित जी वापस जाने लगे। ठहरो ब्राह्मण, तुमने हमारे दास का कार्य किया है, इसलिए तुम पुरस्कार के हकदार हो। ये लो, ये सिक्का तुम्हारे लिए और ये कंगन हमारे दास को दे देना। गंगा जी ने दास के लिए हीरे मोतियों से जड़ा एक कंगन और सोने का सिक्का पंडित जी को दे दिया। पंडित जी गंगा जी को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दिए और रास्ते में सोचने लगे, सारी मेहनत मैंने की है तो फिर ये कंगन भला दास को क्यों दूं? और दास को क्या पता कि गंगा जी ने उसके लिए कंगन दिया है। ये कंगन मैं अपनी बेटी को दे दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो अछूत भला इसका क्या करेगा? और पंडित जी ने घर जाकर वो कंगन अपनी बेटी को दे दिया। पंडित जी की बेटी कंगन पाकर बहुत खुश हुई और कंगन लेकर खेलने चली गई। पंडित जी की बेटी राजा की बेटी की अच्छी सहेली थी, सो उसने सोचा, क्यों ना मैं ये कंगन अपनी सहेली को दे दूं? मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या चंपा? ये लो, ये कंगन मुझे मेरे पिताजी ने दिया था, लेकिन इसे तुम पहनो
ये तुम्हारे ऊपर और अच्छा लगेगा। राजकुमारी वो कंगन लेकर अपने पिताजी के पास चली गई। पिताजी, मुझे ये कंगन मेरी सहेली ने दिया है और मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। राजा ने कंगन हाथों में लेकर देखा और राज्य के सभी व्यापारियों को अपने दरबार में बुलवाया। उन्होंने व्यापारियों से कंगन का दूसरा जोड़ा बनाने को कहा। व्यापारियों ने जब वह कंगन देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने राजा से बताया कि ये कंगन तो अनमोल है, वो इसका दूसरा जोड़ा नहीं बना सकते, और वो अपने महाराज से क्षमा मांगने लगे। इसके बाद जब सभी व्यापारी चले गए तब राजा ने उस पंडित को बुलवाया जिसकी बेटी ने राजकुमारी को कंगन भेंट दिया था। श्यामचरण, तुम्हारी बेटी ने यह कंगन राजकुमारी को भेंट किया है। हमारी बेटी को यह कंगन बहुत पसंद है। हमें इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। लेकिन महाराज। लेकिन क्या? यदि इसका दूसरा जोड़ा नहीं मिला तो पंडित, मैं तुम्हें दंडित करूंगा। पंडित राजा की बातें सुनकर घबरा गया और उसने दास वाली सारी बात राजा को बता दी। ठीक है, हम दास के घर चलेंगे, चलो हमारे साथ। और राजा आधी रात को ही दास के घर पहुंच जाते हैं। महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? दास को हुक्म किया होता, दास आपके चरणों में हाजिर हो जाता। क्या कर रहे हो दास? महाराज, राजकुमारी जी के लिए जूती बना रहा हूँ। ठीक है दास, ये पंडित जी कह रहे हैं कि कंगन तुम्हारा है और हमारी बेटी को कंगन बहुत पसंद है। हमें इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। लेकिन महाराज, ये कंगन तो हमारा नहीं है। हमें क्षमा कर दो दास, लेकिन ये कंगन तुम्हारा ही है। इसके बाद पंडित जी ने सारा किस्सा दास को भी कह सुनाया। देखो दास, हमारी बेटी को ये कंगन बहुत पसंद है। हमें इसका दूसरा जोड़ा दिला दो। महाराज, यदि गंगा जी ने ये कंगन दिया है तो इसका दूसरा जोड़ा भी माँ गंगा से ही मिलेगा। आइए और आकर अपनी पसंद का जोड़ा ले लीजिए। ये क्या दास, इसमें तो गंदा पानी है। नहीं राजन, हमारे लिए तो यही माँ गंगा है। आप अपना हाथ बढ़ाइए। राजा ने अपना हाथ जैसे ही उस कठौती में डाला, वहां उसे ढेर सारे कंगन दिखाई देने लगे। उसकी चमक इतनी तेज थी कि चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। अरे ये क्या? ये कैसा चमत्कार है? ये क्या दास, ये कैसी माया है? ये चमत्कार नहीं राजन, ये तो माँ गंगा का आशीर्वाद है, जो उन्होंने मुझ अछूत को भी अपने चरणों में स्थान दिया। श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव से बढ़कर कुछ भी नहीं, बाकी तो सब दिखावा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी के ये ही भक्त आगे चलकर संत रविदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। जय गंगा मैया।